Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study India's river deltas. तो थ्योरी क्लियर हो गई, अब टाइम है इस थ्योरी को एक्शन में देखने का। चलिए चलते हैं इसके सबसे बड़े, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल पर, इंडिया का और इनफैक्ट दुनिया का सबसे विशाल डेल्टा, द ग्रेट गंगा डेल्टा, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फीचर नहीं है, ये एक जायंट है, एक ऐसा जायंट जो पूरी सिविलाइजेशन को सपोर्ट करता है और इसका सिग्निफिकेंस ग्लोबल है। इसका साइज कितना बड़ा है, इसका अंदाजा बस एक नंबर से लगा लीजिए, 400 किलोमीटर्स। इतना लंबा है इसका कोस्टल फ्रंट, हुगली रिवर से लेकर बांग्लादेश में मेघना रिवर तक। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इट्स द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। जस्ट इमेजिन, दो पावरफुल रिवर सिस्टम्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र, पूरे हिमालयस को खरोड़ कर लाखों टन सेडिमेंट ला रही हैं और बे ऑफ बंगाल में जमा कर रही हैं हजारों साल से। और उससे जो जमीन बनी है ना, वो इतनी बड़ी है कि दुनिया के कई छोटे छोटे देश उसमें समा जाएं। तो चलिए इस जायंट के कुछ खास फीचर्स को डीकोड करते हैं। इसका जो आउटर मार्जिन है, यानी समुद्र से लगता हुआ किनारा, वो हाईली इंडेंटेड है। मतलब वो एक सीधी लाइन नहीं है, बल्कि बहुत कटा फटा है, जैसे किसी ने उसे काट दिया हो। यह समुद्र की टाइड्स की वजह से होता है। अब यहां दो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, सब्सिडेंस और प्रोग्रेडेशन। साउंड्स कॉम्प्लेक्स? बिल्कुल नहीं। चलिए आसान बनाते हैं। सब्सिडेंस का मतलब है डेल्टा का धीरे धीरे नीचे धंसना। इमेजिन कीजिए आपने एक के ऊपर एक किताबों का ढेर लगा दिया है, तो जो सबसे नीचे वाली किताब है वो अपने ऊपर रखी सारी किताबों के वजन से दब जाएगी, राइट? बस वही यहां हो रहा है। नया सेडिमेंट ऊपर से जमा होता जाता है और नीचे के लेयर्स वजन से दबते जाते हैं, यानी सबसाइड करते हैं। अब इसका ठीक उल्टा प्रोसेस है प्रोग्रेडेशन। इसका मतलब है डेल्टा का समुद्र की तरफ आगे बढ़ना, एक्सपैंड करना। यह एक रेस है, एक लड़ाई है। नदी सेडिमेंट जमा करके जमीन बना रही है और समुद्र उसे काटने की कोशिश कर रहा है। जब नदी जीत जाती है, यानी डिपोजिशन रेट इरोशन रेट से ज्यादा होता है, तो डेल्टा आगे बढ़ता है, यानी प्रोग्रेड करता है। और इसी जीत का नतीजा है नए नए आइलैंड्स, जैसे सागर आइलैंड या न्यू मोर आइलैंड, जो यहां बनते रहते हैं। और जो हमने पिछली स्लाइड पर उस इंडेंटेड मार्जिन की बात की थी, उसका असर आपको यहां दिखेगा। इस डेल्टा का जो आउटर हिस्सा है वो मार्शी लैंड्स, यानी दलदली जमीन, और टाइडल इनलेट्स, यानी समुद्र का पानी जहां अंदर तक आ जाता है, उससे भरा पड़ा है। यह एक बेहद डायनामिक, हमेशा बदलने वाला लैंडस्केप है। और इस डायनामिक, थोड़े मुश्किल एनवायरनमेंट की सबसे खूबसूरत देन क्या है पता है? द सुंदरबंस, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये मैंग्रोव्स सिर्फ रॉयल बंगाल टाइगर का घर नहीं है, ये एक नेचुरल दीवार है, एक बायोलॉजिकल शील्ड जो कोस्टल एरियाज को साइक्लोन्स और टुनामीज जैसे खतरों से बचाते हैं। तो सोचिए, एक सिंपल ज्योग्राफिकल प्रोसेस का इकोलॉजिकल और ह्यूमन सिग्निफिकेंस कितना गहरा, कितना ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया के सभी डेल्टास गंगा डेल्टा जैसे ही विशाल और कॉम्प्लेक्स हैं? वेल, द आंसर इज नो। ज्योग्राफी की खूबसूरती ही यही है कि उसमें वेरिएशंस होते हैं। तो अब चलिए अपना फोकस शिफ्ट करते हैं इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर, जहां महानदी, गोदावरी, कृष्णा जैसी नदियां एक अलग तरह का डेल्टा बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं आर्क्यूएट डेल्टास। महानदी डेल्टा की बात करें तो फेमस ज्योग्राफर ई अहमद ने इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म यूज किया है। उन्होंने इसे ट्रिपल डेल्टा कहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ट्रिपल डेल्टा, इसका मतलब यह है कि इस डेल्टा को बनाने में सिर्फ महानदी का हाथ नहीं है, बल्कि यहां तीन नदियां, महानदी, ब्रह्मणी और बैतरनी, एक साथ आकर एक ही जगह पर अपना सेडिमेंट जमा करती हैं। सोचिए, इट्स अ कंबाइंड एफर्ट, टीम वर्क। और जब तीन नदियां मिलकर काम करेंगी तो जाहिर सी बात है कि सेडिमेंट सप्लाई बहुत ज्यादा होगी और डेल्टा भी काफी बड़ा बनेगा। अब चलिए महानदी और गोदावरी डेल्टास को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करते हैं। देखिए, दोनों ही आर्क्यूएट हैं, यानी धनुष के आकार के, बो शेप्ड। लेकिन फर्क देखिए, महानदी का कोस्टल स्ट्रेच है 300 किलोमीटर, जबकि गोदावरी का आपसे आधा, सिर्फ 150 किलोमीटर। ऐसा क्यों? फर्क कहां से आया? फर्क है कैचमेंट एरिया में। महानदी का जो कैचमेंट एरिया है वो काफी रगड है, यानी ओबड़ खाबड़ है, इसलिए वहां इरोजन ज्यादा होता है और नदी में सेडिमेंट लोड भी बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा मटेरियल तो ज्यादा बड़ा डेल्टा, सिंपल।
वहीं दूसरी तरफ गोदावरी डेल्टा समुद्र में 35 किलोमीटर तक अंदर घुस गया है, यानी उसकी प्रोग्रेडेशन अच्छी है। लेकिन उसके सामने एक चैलेंज है, एक बहुत पावरफुल दुश्मन है, और वो दुश्मन है समुद्र खुद। देखिए, यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। एक डेल्टा का ग्रोथ सिर्फ नदी की मर्जी पर डिपेंड नहीं करता। इट्स अ कांस्टेंट टग ऑफ वॉर, रस्सी खींच का खेल रिवर और सी के बीच। गोदावरी के केस में क्या होता है, बे ऑफ बंगाल की जो स्ट्रॉन्ग ओशन करंट्स हैं और लॉन्ग शॉर्ट ड्रिफ्ट्स हैं, यानी समुद्र तट के पैरेलल चलने वाली धाराएं, वो गोदावरी द्वारा जमा किए गए सेडिमेंट को बहा ले जाती हैं। रिवर बेचारी मेहनत करके जमीन बनाती है और समुद्र की लहरें उस जमीन को चुरा कर ले जाती हैं। और इसी वजह से गोदावरी का डेल्टा उतना एक्सपैंड नहीं कर पाया जितना महानदी का। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? यही कि डेल्टा फॉर्मेशन में समुद्र का यानी मरीन प्रोसेसेस का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रिवर का। ऑलराइट, तो अभी तक हमने समझा कि डेल्टा बनते कैसे हैं और इंडिया के कुछ बड़े डेल्टास के फीचर्स क्या-क्या हैं। लेकिन अब इस पूरे डिस्कशन को एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही करंट इशू के साथ कनेक्ट करते हैं। ये जो जमीन बनाने वाली नेचुरल मशीन्स हैं, इनका फ्यूचर क्या है? क्या ये हमेशा ऐसे ही जमीन बनाती रहेंगी? हम सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल्स राइज हो रहे हैं, समुद्र का लेवल ऊपर उठ रहा है। अब इस सिचुएशन में उस पुरानी लड़ाई को याद कीजिए जिसके बारे में हमने बात की थी, सब्सिडेंस वर्सेस प्रोग्रेडेशन, जमीन का नीचे धंसना वर्सेस जमीन का आगे बढ़ना। अब इस लड़ाई में एक नया और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली प्लेयर आ गया है, और वो है राइजिंग सी लेवल। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या हमारे डेल्टाज अब एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, एक तरफ है नेचुरल सब्सिडेंस और उसके साथ है बढ़ता हुआ समुद्र। ये दोनों मिलकर जमीन को डुबाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ अकेले नदियों से आ रहा सेडिमेंट है जो जमीन को बचाना चाहता है। ऊपर से हमने नदियों पर इतने डैम्स बना दिए हैं कि उनका सेडिमेंट लोड भी पहले से कम हो गया है। तो क्या अब जमीन बनने की रफ्तार समुद्र के बढ़ने की रफ्तार से पीछे रह गई है? ये एक ऐसी चिंता है, एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इन डेल्टास पर रहने वाले करोड़ों लोगों के फ्यूचर से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।